जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज चलिए कहानी सुनते हैं सेठ धनीराम की। एक नगर में सेठ धनीराम होते हैं। उनके घर में एक अर्चना नाम की महिला काम करती है, जो कि बहुत ही धार्मिक होती है और बहुत पूजा पाठ करती है। सेठ धनीराम बहुत ही ख़राब इंसान होता है। वो हमेशा अपने नौकरों को उल्टा सीधा कहता रहता है और कहता है कि तुम समय पे काम करने क्यों नहीं आई। जैसे ही अर्चना उसके यहाँ काम करने आती है, तुरंत ही यही बात कहता है और कहता है कि तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे मैं काट लूँगा। लेकिन तभी सेठानी होती हैं, वो आ जाती हैं और कहती हैं कि रोज़ समय पर आती है और काम करती है, आप शायद देखते नहीं हो। तो फिर सेठ कहता है कि तुम चुप ही रहो भाग्यवान, तुमको क्या ज़रूरत है इतना बोलने की। वो काम वाली अर्चना को लेके घर में चली जाती है। अर्चना अपना सभी काम काज करके फिर अपने घर को वापस चली जाती है। उसका पति बहुत बीमार होता है और किसी ने उसे अवसान माता की पूजा करने की सलाह दी होती है। जब भी बृहस्पतिवार आता है तो वो हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करती है, दुर्दुरिया करती है और सभी सुहागनों को बुलाती है कि जैसे उसका पति ठीक हो जाए। उसने मानता मांगी होती है क्योंकि वो 11 बृहस्पतिवार अवसान माता की पूजा कराएगी, जिससे उसका पति ठीक हो जाए। और वो सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सभी कामकाज को निपटा के अवसान माता की पूजा करने के बाद फिर से सेठ धनीराम के घर काम करने के लिए जाती है। वहाँ पर देखती है कि सेठ धनीराम का जो बेटा बहू होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है। उनके विवाह को 8 साल बीत गया होता है। सेठ धनीराम का पुत्र और पुत्र वधू दोनों नगर गए होते हैं अपने इलाज के लिए और वहाँ से वापस आते हैं। तभी सेठ कहता है कि लोग कहाँ गए थे, ये बांझ लड़की मेरे ही पल्ले बांधनी थी, इसलिए ये मेरे पल्ले बंध गई है। तुम लोग जहाँ गए थे वहाँ पे क्या हुआ, कुछ पता चला कि तुम्हारे कोई संतान होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो उसका बेटा कुछ नहीं बोलता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि चुप रहो, नहीं तो बहू अभी ही लौट के आई है, उसको कैसा लगेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए तुम मत बोलो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, अब हमें लगता है कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ने वाला है। और सेठानी घर के अंदर चली जाती है, अपनी बहू को चुप कराने लगती है। उसकी बहू रोने लगती है। तो तभी जो नौकरानी होती है निकी अर्चना, वो आकर कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराएं। यहीं पास में अवसान माता का मंदिर है, अगर आप घर पे नहीं करा सकते हैं तो वहाँ पर अपनी पूजा अवश्य कराएं। इससे कहते हैं कि अगर अवसान माता की मानता मानते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो माता अवश्य पूर्ण करती हैं। सेठानी अपनी बहू से कहती है कि क्या तुझे अवसान माता की पूजा करानी है, लेकिन घर में किसी को पता न चले। हो सकता है माता रानी की कृपा हो जाए हम पर और हमारे घर में भी वंश वृद्धि हो और तुम्हारी गोद में कोई भी बालक खेले। तो वो बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हर बृहस्पतिवार को सबकी नज़रों को बचाकर वो मंदिर में जाके अवसान माता की पूजा कराती है। और अर्चना जो नौकरानी होती है वो महिलाओं को लेकर के आती है। तो सेठ की बहू वहीं पर अवसान माता की 7 सुहागनों को बुलाकर हर बृहस्पतिवार को पूजा कराती है। जब 11वां बृहस्पतिवार आता है तो सास भी साथ में आती है और खूब भव्य तरीके से वहाँ पूजा कराती है और माता के सामने मानता मांगती है कि अगर हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम अवश्य ही आपकी पूजा कराएंगे और हमेशा सुहागनों को बुलाकर दुर्दुरिया पूजा कराते रहेंगे। और फिर इसके बाद जब वो घर आती हैं तो सेठ आगे ही बैठा होता है। वो प्रसाद और पूजा की थाली को देख करके उससे पता चल जाता है कि ये लोग पूजा करने के लिए गए थे और बहुत तेज़ से डांटता है। तभी सेठानी कहती है कि गुस्सा ना करिए जी, हमारी बहू को संतान नहीं हो रहा था, जिससे वो बहुत दुखी थी, तभी हम लोग पूजा कराने के लिए गए थे। तो फिर वो बोलता है कि इसकी सलाह किसने दी थी, और नहीं बताया तो बहू को मैं हमेशा के लिए मायके भेज दूंगा। तभी अर्चना से रहा नहीं जाता है और वो कहती है कि सेठ जी, हमने ही ये पूजा कराने के लिए कहा था, पूजा के बापू के लिए मैं भी ये पूजा कराती हूँ, जैसे कि उनका स्वास्थ्य सुधर जाए और घर हमारा सही हो सके।
तभी वो उसे काम से निकाल देता है हाथ पकड़ के और कहता है कि तुम अपने घर जाओ, इन लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है तुमने। और फिर वो सास बहू घर के अंदर चले जाते हैं। रात को जब सेठ सोता है तो स्वप्न में माता उसे दर्शन देती है और कहती है कि तुमने में वंश वृद्धि होने वाली है और तुम्हारे घर में नाती पोते खेलेंगे। तुमने उसे क्यों बाहर निकाला है, उसको अपने घर में फिर से वापस ले लो। सेठ जी से माता कहती है कि तुम बहुत ही बुरा व्यवहार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें का नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो माता के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं उसको वापस अपने घर में काम के लिए रख लूँगा और उसकी मदद भी करूँगा और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। इस तरह से वो माता के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। माता भी क्षमा कर देती हैं, माता तो होती ही दयालु हैं, और वो चली जाती हैं। तभी सेठ जब सुबह उठता है तभी सेठानी आकर उसको बहू के पति होने की खबर सुनाती है। सेठ तो पहले से ही जानता था, क्योंकि माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर जो बता दिया था, और वो अपनी नौकरानी अर्चना को घर बुला लेता है। अब वो उसके घर में काम करने लगती है। धीरे धीरे उसका भी पति ठीक हो जाता है, जो उसकी खूब मदद करता है, उसके लिए पक्का घर बनवा देता है रहने के लिए, और सभी सुख सुविधाओं का भी ध्यान देता है। परमानेंट उसको अपने घर में काम करने के लिए रख लेता है। थोड़े दिन में सेठ के घर में एक नाती और एक नातिन का जन्म होता है, और वे लोग संतान का मुख देखते हैं, जिससे बहुत खुश होते हैं। और फिर बड़े ही धूमधाम से अवसान माता की पूजा होती है और सेठ भी अवसान माता को मानने लगता है। अब फिर हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराते हैं, जिसमें